हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एम्स के बारे में, स्पेशली न्यू एम्स के बारे में। आपको एम्स लेने चाहिए, नए एम्स लेने चाहिए क्या, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप जब न्यू एम्स ले रहे होते हो तो आपको स्टेट में जो कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, जो स्टेट के कॉलेजेस हैं और जो न्यू एम्स है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, पेशेंट लोड में क्या डिफरेंस होता है, अकेडमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, नीट पीजी में जो कोटा होता है, एक तरफ आपको एम्स में इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलता है, दूसरी तरफ नीट पीजी में आपको स्टेट कोटा मिलता है। अगर आपने किसी स्टेट से एमबीबीएस करी है, स्टेट के कॉलेज से करी है, तो सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, फीस में क्या डिफरेंस होता है और डिस्टेंस और लैंग्वेज में कितनी इशू आते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आज कंपेरेटिवली बात करेंगे। आपको एम्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, एम्स की रियलिटी आपको पता लगेगी, एम्स में आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, नीट 2023 की काउंसलिंग है, सेकंड राउंड आपका चल रहा है। सेकंड राउंड के दौरान या फिर आपके ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, याद रखिएगा व्हाट्सअप पे मैसेज करना है इस नंबर पे, ठीक है। जिसमें आपके दो प्लान्स हैं, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 में आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी। आप नॉर्थ इंडिया में कॉलेज लेना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंगली, आप इंडिया के अंदर कहीं भी जाके टॉप के कॉलेज लेना चाहते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वगैरह कहीं भी लेना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। आपकी रैंक अच्छी है, नॉर्थ इंडिया में चाहते हो तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कॉलेज मिलेंगे। आपकी रैंक ख़राब है पर नॉर्थ इंडिया चाहते हो, साउथ इंडिया बैकअप की तरह रखना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंगली आपकी प्रेफरेंस मिल जाएगी आपको, है ना। स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट, बॉन्ड, कॉलेज की फ़ीस, नीट पीजी के स्टेट वाइज सीट्स, लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा का राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का डाटा कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज। इसके अलावा आपको इस साल के राउंड 1 का डाटा, ठीक है, कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज जो हुआ है, क्लोजिंग रैंक कॉलेज वाइज, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक और डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लें, स्टेट कोटा में कॉलेज लें, ठीक है। ये इसके लिए आप प्लान 1 ज्वाइन कर सकते हो। प्लान 2 में आपको प्लान 1 के फीचर्स मिलेंगे सारे और साथ में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। तो प्लान 2 आप यूज़ कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या करना होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा और जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो फ़ोन पे, जी पे या पेटीएम के थ्रू सेम नंबर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है। अब अपन आ जाते हैं स्टेट के कॉलेजेस और आपके एम्स के ऊपर। एम्स में मैं आपके जो टॉप के 7 एम्स हैं, जो पुराने एम्स हैं उनको मैं हटा रहा हूँ, उनके अलावा जो नए एम्स हैं उनमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपके पुराने एम्स हुआ, जैसे भोपाल हुआ, ऋषिकेश हुआ, जोधपुर हुआ, भुवनेश्वर हुआ, दिल्ली हुआ, पटना हुआ, रायपुर हुआ, ये सातों एम्स काफ़ी अच्छे हैं। ये अगर आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैम, ठीक है। पर बाकी के जो नए एम्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है और स्टेट के कॉलेज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई नया एम्स भी मिल रहा है ना तो स्टेट में आपको टॉप के कॉलेजेस मिल रहे होंगे। किसी स्टेट में आपको नंबर 1 कॉलेज मिल जाएगा, किसी में नंबर 2 3 4 मिल रहे होंगे, इस तरीके के कॉलेज मिल रहे होंगे, मतलब स्टेट के पुराने अच्छे कॉलेज मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ पेशेंट लोड की बात करूँ तो स्टेट के कॉलेजेस में पेशेंट लोड थोड़ा ज़्यादा है, मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स का ज़्यादा है, ठीक है। पेशेंट लोड आपका स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि ये पिछले साल का आर्टिकल है, ठीक है। ये आपके हरीश राव, ये आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। आपके जहाँ पे एम्स आपका है हैदराबाद, ठीक है, सेंट्रल फेल टू डेवलप एम्स बीबी नगर, ठीक है। अब देखो आप क्या आर्टिकल में है, बाकी कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अपन जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली प्रेजिंग एम्स बीबी नगर, आई अर्ज Kishan ready to personally visit the hospital, get a first-hand account of the mismanagement. The irony is nearby state-run hospital in Bongni has conducted 1038 deliveries, ठीक है। ये आपके और एरिया हॉस्पिटल ऑफ छोटूपाल has conducted 214 deliveries and UPSC near AIIMS BB Nagar has conducted 13 deliveries. बट नॉट ए सिंगल डिलीवरी टुक प्लेस इन एम्स बीबी नगर, ठीक है। मतलब जो आसपास के हॉस्पिटल हैं, बाकी के जो हॉस्पिटल हैं, लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। आप देख सकते हो ज़्यादा जो इन्होंने एग्जांपल दिया डिलीवरीज़ का कहाँ पे ज़्यादा होती है, एम्स बीबी नगर में आपकी कोई पिछले साल का आर्टिकल है ऑल दो, ठीक है। और दूसरा ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू भी होता है, तो ये चीज़ें करेक्ट हो, ये एलिगेशन करेक्ट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर आप चीज़ें देख सकते हो कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा देखो आप क्या देख सकते हो, इन्होंने कहा आफ्टर 4 years टुडे एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स बीबी नगर आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन टू ऑप्ट फॉर ए सीट इंस्टेंट दे वांट टू टेक ट्रांसफर टू गांधी एंड ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज, ठीक है। जो 4 year के बाद में एम्स डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनको रिग्रेट हो रहा है
कि उन्होंने एम्स बीबी नगर में एडमिशन ले लिया, अब वो गांधी और ओस्मानिया जो मेडिकल कॉलेज है स्टेट के, वहाँ पर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। देर आर नो ऑपरेशन थिएटर, नो ब्लड बैंक एंड कैजुअलिटी वार्ड। What kind of MBBS education AIIMS BB Nagar is providing to its student without exposing them to clinical practice? आप देख सकते हो, हालांकि ये चीज़ें अभी नए एम्स खुले थे तो धीरे धीरे डेवलप होंगी, ऐसा नहीं है कि, और पिछले 1 साल पुराना आर्टिकल है, हालांकि अभी ये चीज़ें डेवलप भी हो गई होंगी कुछ हद तक, ठीक है। अभी एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितनी चीज़ें इनमें से हो गई हैं, कितनी चीज़ें बाकी हैं, पर आप देख सकते हो पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, वक्त के साथ में लोगों का वहाँ पे ट्रस्ट होना, ठीक है, पेशेंट लोड बढ़ना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एम्स के अंदर डेवलप होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेंट्रल के इंस्टीट्यूट होते हैं और लिमिटेड इंस्टीट्यूट होते हैं, पर पेशेंट लोड आप देखोगे तो अभी भी स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज, जो पुराने कॉलेजेस हैं उनसे एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, वो 60-70 साल पुराने हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा ही रहेगा। नए एम्स में ज़्यादा पेशेंट लोड उनकी कंपैरिजन में नहीं रहेगा। याद रखिए, मैं स्टेट के नंबर 2, 3, 4, नंबर 1 मेडिकल कॉलेज, इस तरीके के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं कॉलेज में जब आपको एम्स मिल रहा होगा तो स्टेट में टॉप के कॉलेजेस में मिल रहे होंगे, तो पेशेंट लोड हमेशा आपका स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में टॉप के में ज़्यादा रहेगा। अकेडमिक्स वाइज मैं बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इक्वल होता है, क्योंकि MBBS के अंदर आपका खुद को ज़्यादा पढ़ना होता है, प्रोफेसर वगैरह को आपकी परफॉर्मेंस से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका कोचिंग नहीं है, ये कॉलेज है, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है, खुद को चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, खुद को अडेप्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोचिंग की तरह ये नहीं कि आपको चीज़ें बिल्कुल स्पून फीडिंग कराई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस आपको ज़्यादा पास पड़ेगा अपने स्टेट का कॉलेज, आप स्टेट में कोई कॉलेज लेते हो तो वो ज़्यादा पास पड़ेगा। सैलरी की बात करूँ तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो सैलरी ज़्यादा है, स्टाइफंड वगैरह इंटर्नशिप में ज़्यादा है, ठीक है। तो इंटर्नशिप में जैसे 35,000 के अराउंड आपको एम्स वगैरह में मिलेगा, तो 20,000 या फिर 25,000, कुछ स्टेट में इतना ही मिल जाता है 35,000 तक, जैसे आपके आसाम वगैरह के स्टेट्स हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और यूपी महाराष्ट्र में थोड़ा कम है, ठीक है। स्टाइफंड 1 साल ही मिलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता आपको इंटर्नशिप के दौरान, बाद में आप करियर कहाँ सेटल होता है उस हिसाब की आपकी सैलरी डिसाइड होती है, ठीक है। फूड और लैंग्वेज इशू दोनों जगह इतना नहीं आता, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी जगह लो एम्स, ठीक है, साउथ साइड लो, नॉर्थ साइड लो, तो सारी जगह के बच्चे आते हैं ना नॉर्थ, क्योंकि वहाँ पे सारी सीटें ओपन होती हैं, स्टेट कोटा तो होता नहीं है, तो हर जगह के स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको इतना इशू नहीं होगा फूड और लैंग्वेज का, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो फूड भी अच्छा मिल जाता है और लैंग्वेज का भी इतना इशू नहीं होता जितना स्टेट के, जैसे आप नॉर्थ से और साउथ के किसी स्टेट के कॉलेज में लोगे तो वहाँ पे 85% बच्चे उस स्टेट के हैं, तो वहाँ पे वो बच्चे शायद उतना ज़्यादा हिंदी में बात ना करें तो आपको दिक्कत हो सकती है, पर एम्स वगैरह में आपके सारे बच्चे आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको होती नहीं है। फूड की क्वालिटी भी जो आया है आउटपुट, ठीक है, मतलब जो बच्चों से मेरे को इनपुट्स मिले हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि फूड की आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद में स्टेट के मेडिकल कॉलेज में आपको नीट पीजी में बेनिफिट ज़्यादा है, मैं बताऊंगा कैसे, एक्सप्लेन करूंगा। और फीस की बात करूं मैं कॉलेज की फ़ीस की, तो डेफिनेटली एम्स की फ़ीस कम है, ठीक है, ये डिफरेंस थे। आप देखो पीजी में बेनिफिट कैसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो नए एम्स है अभी उनमें नीट पीजी के जो आपके कोर्स हैं, पीजी के ना पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि न्यू एम्स हैं, ठीक है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा 50% स्टेट कोटा एम्स के स्टूडेंट को नहीं मिलता, ठीक है। आप जिस स्टेट से MBBS करते हो वहाँ पे आपको नीट पीजी में 50% स्टेट कोटा मिलता है। अब एम्स के स्टूडेंट तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट से पीजी कर रहे हैं, तो वहाँ पे 50% पीजी कोटा आपको उन स्टूडेंट्स को किसी भी स्टेट का नहीं मिलता। दूसरी चीज़, आपको 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलता है, ठीक है, एम्स के अंदर। अभी पहली बात तो पीजी के कोर्सेज सारे एम्स में अवेलेबल नहीं है, पुराने एम्स में अवेलेबल है। दूसरी चीज़, आपके एम्स में अवेलेबल भी हो जाएंगे न्यू एम्स में, पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा आपका सिर्फ UR सीट पे है। जैसे पीजी की 200 सीटें हैं किसी कॉलेज में, तो जैसे किसी एम्स में 200 सीटें हैं, तो UR की 80 सीट्स होंगी लगभग अनरिजर्व की, उन 80% की 50% सीट रिजर्व होती है, जो एम्स के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। और इन 40 सीट्स में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों तरह की ब्रांच की सीट्स होती हैं। सारी क्लिनिकल ब्रांच की सीटें रिजर्व हो, बहुत ही रोस्टर सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जिसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। इसमें फिक्स नहीं होता कितने ब्रांच की, कौन से ब्रांच की कितनी सीटें आपकी फिक्स होंगी, कोई गारंटी नहीं है कितनी सीटें आपको जो ब्रांच चाहिए उसमें सीटें आएंगी भी नहीं आएंगी, कोई फिक्स नहीं है। दूसरा चीज़, आपका स्टेट कोटा कैंसिल हो जाता है, सिर्फ टोटली डिपेंड हो जाते हो आप इसी कोटा के ऊपर। ये वाली चीज़ें आपको सारी फेस करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक पीजी का एक बड़ा फैक्टर है जो आपको स्टेट में फ़ायदेमंद है।
फ़ीस इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, स्टेट में भी कुछ में कम फीस है, थोड़ा मैनेजेबल है। सैलरी की अगर बात करूँ तो स्टाइफंड वगैरह आपको 1 साल तक ही मिलता है। अगर 1 साल तक आपको हर महीने 15,000 रुपये भी ज़्यादा मिल गए तो 1,80,000 का आप कुछ ज़्यादा करोगे नहीं, है ना। 1,80,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट जिसकी वजह से सिर्फ आप एम्स ले रहे हो। डिस्टेंस एक बड़ा फैक्टर होता है जो आपको स्टेट में फ़ायदेमंद होता है। पेशेंट लोड बड़ा फैक्टर है जो स्टेट में फ़ायदेमंद है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा होता है कि हाँ भाई आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अच्छी है, आपके कल्चरल वीक अच्छे हो रहे हैं, वो एक अच्छा फैक्टर है। तो वो उसके लिए आप एम्स को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बाकी एकेडमिक्स वाइज इक्वल रहता है। फूड और लैंग्वेज के इशू एम्स में नहीं देखने को मिलते जैसे स्टेट के कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं। ये सारा आपका डिफरेंस था। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है काउंसलिंग में, जिसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में हेल्प करी जाएगी आखिरी राउंड तक इन सभी फीचर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।